गर फिरदौस बर रुए ज़मीअस्त हमीअस्तो हमीअस्तो हमीअस्त। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। लेकिन धरती के स्वर्ग को इस साल नजर लग गई। जी हाँ, कश्मीर में सूखा पड़ा हुआ है। गुलमर्ग बर्फबारी से महरूम है। पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख इस सर्दी में काफी हद तक बारिश और बर्फबारी के बिना रहा है। बर्फ नहीं गिरने से कश्मीर की प्रमुख नदियां और बारहमासी जल धाराएं सूखने के कगार पर हैं। झेलम नदी और उसकी सहायक नदियां सबसे निचले स्तर पर हैं, जिससे चिंता बढ़ गई है। कश्मीर में इस समय चिल्लई कला चल रहा है, जो कि बर्फबारी का समय है, जो घाटी के ग्लेशियरों में वृद्धि करता है और इससे जलाशयों को दोबारा भरने में मदद मिलती है। चिल्लई कला हर साल 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक कश्मीर में सबसे कठोर सर्दियों वाले दिन होते हैं। ये 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दियों की अवधि है। इस दौरान शीतलहर चलती है और तापमान इतना नीचे चला जाता है कि डल झील सहित जल निकाय जम जाते हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। लेकिन इस बार की तस्वीर कुछ अलग ही बयां करती है। गुलमर्ग स्की रिजॉर्ट, जो सर्दी के दिनों में इस समय बर्फ से ढका हुआ रहता था, फिलहाल सूखा पड़ा है। इसका असर पर्यटन पर पड़ने लगा है। सर्दियों में बड़ी संख्या में टूरिस्ट बर्फ से ढकी वादी देखने के लिए पहुंचते हैं। स्की रिजॉर्ट्स बिजनेस को भी गंभीर मार पड़ी है। माना जा रहा है कि पर्यटकों की संख्या करीब 60% कम है। कश्मीर में बर्फबारी सिर्फ पर्यटक आकर्षण नहीं है, ये स्थानीय जलवायु, शीतकालीन फसल, नदियों और नालों में पानी की उपलब्धता और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी अहम है। ये बात सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे अन्य पहाड़ी राज्यों में भी हालात कमोबेश यही है। कश्मीर से आखिर क्यों इस साल बर्फ रूठी हुई है, इस वीडियो में आपको बताते हैं। हाल के सालों में जहां इस क्षेत्र में बर्फबारी में गिरावट का ट्रेंड रहा है, लेकिन इस सर्दी ये बिल्कुल अलग है। घटती बर्फबारी के ट्रेंड को पश्चिमी विक्षोभ और तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। इसमें जलवायु परिवर्तन की भूमिका शामिल है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पूर्वी प्रशांत महासागर में अल नीनो घटना इस साल अतिरिक्त फैक्टर हो सकती है। हिमालय क्षेत्र में सर्दियों की बारिश मुख्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। ये पूरब की ओर जाने वाली बारिश से लबालब पवन प्रणालियां हैं। ये अफगानिस्तान और ईरान के आगे ओरिजिनेट होती हैं। भूमध्य सागर और यहां तक अटलांटिक महासागर तक से ये विंड सिस्टम नमी उठाती हैं। पश्चिमी विक्षोभ मानसून के बाद और सर्दियों के महीनों में उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में बारिश का सबसे बड़ा कारण है। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी मानसून चलता है। ये तमिलनाडु और कुछ अन्य क्षेत्रों में बारिश लाता है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ भारत की सालाना बारिश में तीसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। सर्दियों के दौरान हर महीने औसतन 4 से 6 पश्चिमी विक्षोभ की घटनाएं होती हैं। इस सीजन में दिसंबर में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ की घटना हुई थी, इससे कोई बारिश नहीं हुई। जनवरी में भी इसी तरह की एक और घटना हुई थी। कई हालिया अध्ययनों ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में गिरावट के ट्रेंड को दिखाया है। हाल के सालों में मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में 43% तक की गिरावट आई है। पिछले एक दशक में कई साल ऐसे रहे हैं जब जम्मू कश्मीर में सर्दियां अपेक्षाकृत सूखी रही। इस दौरान बर्फबारी बहुत कम हुई। इन सालों में 2022, 2018 और 2015 शामिल हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस सर्दी में अल नीनो के कारण स्थिति गंभीर हो सकती है।